नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैथ में चैप्टर चल रहा था हमारा लाभ हानि, और हम इसमें दूसरे टाइप की ओर आगे बढ़ रहे थे। पहले टाइप में हम 6 क्लासें करा चुके हैं और दूसरे टाइप की 2 क्लासें, और आज हमारा टाइप 2 की तीसरी क्लास है। और आज का सेशन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू होगा। और आज उन सभी क्वेश्चंस को रखा गया है जो आज तक सभी बच्चों का डाउट्स होते हैं, यानी कि जिन क्वेश्चनों में लाभ हानि में सबसे ज़्यादा डाउट होता है उन्हीं क्वेश्चनों को आज की क्लास में रखा गया है। ऐसा मानिए कि दूसरा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है आपकी परीक्षा के लिए, और आपकी जितनी भी क्लासें बनेंगी हमें सारी क्लासें लेनी है, क्योंकि हम आपको देखना चाहते हैं अधिकारी बनता हुआ। तो दोस्तों, सेशन शुरू करते हैं। बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, बीच बीच में आपको हम मोटिवेट करते रहेंगे। तो आज का क्वेश्चन है सवाल नंबर 21 आपके सामने। पढ़िए, इसको आराम से इत्मीनान से करिए। इतने में आपके लिए बहुत बढ़िया तरीके से मार्कर तैयार करता हूँ, इंक उंक डालकर बढ़िया तरीके से। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद में हम जो क्वेश्चन को आगे करते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। बढ़िया तरीके क्वेश्चन को पढ़कर जब करेंगे, और क्वेश्चन इतना प्यारा क्वेश्चन है कि मज़ा ही आ जाएगा बहुत। एक क्वेश्चन है, अनिल ने कुल 10,000 रुपये के मूल्य में 2 वस्तुएं ए और बी खरीदी। उसने वस्तु ए को 15% के लाभ पर बेचा और वस्तु बी को 10% की हानि पर बेचा। इस पूरे सौदे में उसे कोई लाभ या हानि नहीं हुई, तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य क्या है। बेटा, इतना प्यारा क्वेश्चन है, ये इतना हल्का क्वेश्चन है कि आप अगर इसे सोचोगे कि कैसा बनाएं, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना। सबसे पहले देखिए, आपका एलिगेशन वाला तरीका जो होता है उसमें ऊपर वस्तु अगर परसेंटेज होगी सीपी की, तो फिर ऊपर परसेंटेज आएगी लाभ हानि की, तो नीचे आएगा सीपी। तो यहाँ पर पहली वस्तु ए, पहली वस्तु कितनी ए, दूसरी वस्तु यहाँ पर बी। तो पहली वस्तु कितने बेची जा रही है बेटा, पहली वस्तु बेची जा रही है 15% लाभ पर, तो 15% लाभ पर। दूसरी वस्तु जो बेची जा रही है कितने बेची जा रही है बेटा, 10% हानि पर। ये बेची जा रही है 10% हानि पर। यहाँ पर ना तो होता है लाभ ना होती है हानि, 0% आ गया। तो अगर मैं 0 15 में से घटाऊंगा यहाँ, तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 15। 10 में से 0 घटाऊंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ आ जाएगा 10। इसका रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3, और इसका रेशियो कितना आ जाएगा 2। टोटल रेशियो कितना आ जाएगा 5, टोटल रेशियो 5 आ जाएगा। अब सीपी कितना है बेटा, सीपी है यहाँ पर, सीपी है 10,000। तो 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू है बेटा 10,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 2,000। हमें पूछा है लाभ वाला, आई थिंक लाभ वाला पूछा है। तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य, तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य जब पता चलेगा, पहला हम इस पर 2 पे निकाल दें, और 2 पे कितना निकालेंगे 2,000, और इस पे निकाल देंगे फिर, यह आया आपका 2,000 4,000, कितना आ जाएगा ये आ गया है 4,000 रुपये यहाँ से। और इस पे हम निकाल देंगे कितना परसेंटेज, हम इस पर कितना 15%। तो कितना 15% जब हम निकालेंगे लाभ, तो 600 रुपये आ जाएंगे इस पर लाभ के, और 600 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4600 रुपये जो है हमारा आंसर बन जाएगा। इससे हल्का सवाल, इससे हल्का तरीका कोई है नहीं आपका। और 4600 आंसर जो है ये हमारा सी विकल्प है। 4600 आंसर जो है हमारा क्या है, सी विकल्प है। पहले सीपी निकालो, ये जो होता है ये सीपी का रेशियो होता है, ये किसका होता है सीपी का, और ये होता है लाभ या हानि का प्रतिशत। हानि का प्रतिशत होता है, क्या होता है, लाभ या हानि का प्रतिशत, लाभ या हानि का प्रतिशत। तो लाभ या हानि नीचे का बन जाता है सीपी, ठीक है। बेचने पर ये विक्रय मूल्य पर लाभ हानि का प्रतिशत होता है, विक्रय मूल्य वाला। तो ऊपर विक्रय मूल्य, तो नीचे कितना, ऊपर कितना, ऊपर एसपी, तो नीचे बेटा कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। और सीपी से कंपेयर कर सकते हैं हम यहाँ से। इसको बना लीजिए क्वेश्चन को नोट करके अच्छे से, फुर्सत से, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। घबराने वाली कोई बात है नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है। हो गया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, नोट कर लिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या है, 22वां क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको समझिए, अच्छे से समझ लेंगे। करो इसे अच्छे तरीके से कर लीजिए भैया, बहुत फुर्ती के साथ। बाईसवां क्वेश्चन क्या है, पढ़ो इसको।
सारे प्यारे क्वेश्चन हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं। बाईसवां क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अब क्वेश्चन में है 1170 रुपये में किसी वस्तु को बेचने से एलिसा को उतनी हानि होती है जितनी उसे वस्तु को 22% लाभ पर बेचने से होती है। 22% लाभ पर बेचने से होती है। तो हानि कितने की होती है? 22 की। तो हानि अगर मैं 22 की कर दूं, 22% लाभ भी इतना ही होता, हानि भी। तो अगर मैं 22% का कर दूंगा तो कितना रह जाएगा? 78/100 रह जाएगा। कितने बेचने पर? 1170 पे। तो 1170 पर इतने बेचने पर, पहले इतने सवाल करूँ तो यहाँ से 1 बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि CP बराबर कितना आ जाएगा? अच्छा, उसे बोला है कि 22% लाभ पर बेचने से, तो उनने बोला है CP। हाँ, तो CP कितने पर आ जाएगा? यहाँ से यहाँ आ जाएगा CP। अब देखो 1170/78 और गुणा कितना? 100। ठीक है भाई, 13 6 78 और 13 निमा 117, 6 से पूरा 15 बार। तो यहाँ CP कितना आ चुका है? 1500 CP आ चुका है। आगे उन्होंने क्वेश्चन में बोला है यदि वह 1450 रुपये बेचे तो SP फिर कितना है? 1450 रुपये में बेचे तो। ठीक है भाई, तो कितने का प्रभाव पड़ेगा? तो कितने का आया? 1500 और 1400 में, 1500 में और 1450 में कितने का अंतर आया? 50 का। कितने पर? 1500 पर। 1500 पर और गुणा कितना? 100। तो 2 जीरो से कैंसिल, 15 तिया 45, 5 और 15 तिया 45। तो आपका आंसर कितना आया? हानि कितने की आई? हानि कितने की आई आपकी? हानि प्रतिशत कितने की आई भैया? 3.3% की हानि आई है। यही इसमें कोई विकल्प दे रखा था। हानि जो आई है वो कितने की आई है आपको पता चल चुका है यहाँ से। ठीक है भाई, हानि कितने की आई है वो आपका सवाल हो गया है, इसको नोट कर लिए अच्छे से। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। बस आपको कुछ नहीं करना, थ्योरी पढ़कर ना उसके भाव को समझना। थ्योरी के जो थ्योरी का भाव होता है ना, फील, उसको देखना है कि क्या है वो फीलिंग। समझ गए? क्या वो फीलिंग है, क्या क्वेश्चन की बात की गई है, बस, और कुछ भी नहीं। और किसी ढंग पर ज़्यादा गौर देनी ही नहीं है आपको, बिल्कुल भी नहीं देनी। ठीक है भाई, जैसा उन्होंने बोला 22% लाभ पर बेचने में उतनी हानि होती है, तो 22 की हानि हुई कितने बेचने पर? 1170 की। 78 रहेगा, 78/100 बराबर 1170। तो यहाँ पर CP कितना आगे निकल के? 1500 CP आगे निकल के, ऐसा बना सकते हैं। और SP कितना बेच रहा है? 1450। तो कितने की हानि होगी? 50 की। कितने पर हो गई? 1500 पर। इंटू कितना कर दूंगा? 100। जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है इसका? 3.3% आगे 3 चलता रहेगा, 3 आगे ही चलता रहेगा। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 23वां क्वेश्चन जो है उसको पढ़ लीजिए इत्मीनान के साथ और कोशिश करिए करने की। ठीक है, कोशिश करो करने की। करने की कोशिश करो इसको अच्छे से, बढ़िया तरीके से। चलिए हम पढ़ते हैं फिर करते हैं। नहीं, किसी वस्तु को 246.8 रुपये बेचने पर प्राप्त लाभ वस्तु को 216 रुपये बेचने पर होने वाले हानि से 20 अधिक है। होने वाली हानि से कितना अधिक है? 20 अधिक है। यदि वस्तु को 220.75 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बोला गया है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है भाई, मैं आपको इसका इतना सॉलिड तरीका बताऊंगा, इतना सॉलिड तरीका बताऊंगा कि आप विश्वास भी नहीं करोगे कि ऐसा क्वेश्चन भी होते हैं क्या। इतने उतने में आप वस्तुनिष्ठ मैथ जब पढ़ोगे तो उसमें सवाल नंबर 62 और सवाल नंबर 22 ये दोनों इसी तरीके से क्वेश्चन हैं। और आपको ये भी क्वेश्चन है, किरण वाली किताब में भी ऐसा ही क्वेश्चन है एक। तो देखिए कैसा करना है। उन्होंने कहा है कि एक वस्तु कितने बेच रहा है, एक वस्तु कितने बेच रहा है, होने वाला लाभ, तो लाभ का यह आपका परसेंटेज,
लाभ जहाँ हो रहा है तो वहाँ कितना वस्तु बिक रही है, कितना एसपी आ रहा है वहाँ पर, कितना आ रहा भैया मेरे दोस्तों 216 रुपये आ रहा। कितने में? 216, अच्छा 246, कितना आ रहा है 246.8, अच्छा 246.8 आ रहा है। जबकि हानि कितने पे हो रही है, हानि जो हो रही है वो कितना आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं हानि। हानि में कितना आ रहा है, हानि में आ रहा है 216, ऐसा थोड़ा सा स्टाइलिश लिखें। यहाँ एस पे कितना है 246.8, हानि में कितना है एस पी, दोनों तरफ एस पी हैं 216। अब आप मुझे बता दो इनका अंतर कितना, इनका अंतर कितना 30.8, अंतर कितना है, अंतर है 30.8। अब उनने बोला कि लाभ या हानि कितनी ज़्यादा हो रही है, 20% अधिक हो रही है। कितनी अधिक हो रही है, 20%। तो क्या हो रही है, हानि लाभ बेचने पर 20% अधिक हानि होती है, 20% अधिक हानि होती है। तो अगर मैं 20 को लिखूं तो एक तरफ लिख दूँ प्लस और एक तरफ लिख देता हूँ माइनस हानि में, तो लाभ हो रहा है 5 का और हानि हो रही है 6 की। क्योंकि मैं 20% को बेटा लिख सकता हूँ, 20 को लिख सकता हूँ 1/6, तो हानि ज़्यादा हो रही है, तो 6 की हो रही है हानि, ये हो रही है 20, 5 की हो रही है लाभ। तो 6 और 5 कितना हो चुका है 11। इस 11 से 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88, 2.8 बार, 2.8 बार, ठीक है 2.8 बार। तो मैं अगर 5 का यहाँ कर दूँ, कितना कर दूँ 5 का यहाँ पर कितना 28 पंजे 140, यानी कि 14, कितना 14। अगर मैं 14 का लाभ है, अगर मैं 14 का लाभ है और इसको 6 से गुणा कर दूं, इसको कितने 6 से गुणा कर दूं अभी, क्योंकि होने वाली क्या थी भैया, ये हानि थी शायद, क्या थी हानि। एक सेकंड ज़रा, होने वाली हानि से 20% अधिक है, अच्छा बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक लाभ है ये, अच्छा ये लाभ है भैया, इधर लाभ कर लो और ये है हानि। तो ये 14 रुपये का तो लाभ है, ठीक है, ये हानि है, और इसका 16 का लाभ हो जाएगा 28 अट्ठे, यानी कितना आ जाएगा, यानी कि 16.8 ये लाभ हो जाएगा। कुछ ऐसा है। अगर मैं हानि कितने की हो रही है वो जोड़ दूँ तो सीपी आ जाएगा। मान लो ये मैंने पेन बेचा और ये पेन की कीमत 10 रुपये 90 रुपये है, अब मुझे 10 की हानि होगी, तो जो हानि हुई है वो जोड़ूंगा जब भी तो 100 रुपये पता चलेगा। तो जो हानि होती है वो सीपी निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें ये 14 रुपये जोड़ दूँ तो सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 230, सीपी कितना आ जाएगा 230। अगर मैं इसमें से 16.8 रुपये घटा दूँ तब भी मेरा सीपी कितना आ जाएगा 230। क्लियर, दोनों तरफ से 230 आ रहा है, सीपी दोनों तरीके 230 आ रहा है। परंतु आगे उन्होंने बोला है यदि वस्तु को 220.75, अब एसपी है, एसपी 220.75 में बेचूँ, 220.75 में बेचूँ तो मुझे कितने प्रतिशत हानि होगी। तो अब आप मुझे बता दिए कि इनमें डिफरेंस कितना है, इनमें डिफरेंस कितना है। मेरा डिफरेंस है 9.25 का, हानि 9.25 की कितने पर 230, सॉरी कितने पर सीपी, हाँ 230 पर, पॉइंट हटाऊँगा 00 और गुणा कितना आ जाएगा 100, 20 से 20, ठीक है। अब अगर मैं 925/230 करूं तो 5 का ना 5, 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 5 छंग 30, ठीक है। 46 की 4 चौक 16 और 6 चौक 24, लगभग कितना आ जाएगा 4% हानि आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, लगभग 4% हानि आ जाएगी। आगे बात समझ में, 4% हानि आ जाएगी। तो ये तो है इसका बेस पूरी तरीके से ओपन करके। परंतु क्या पेपर में जब आएगा तो इतना बड़ा करोगे, जब पेपर में आएगा तो इतना बड़ा थोड़ी करोगे आप, इस क्वेश्चन को नहीं करोगे ना। सीधा मैं आपको फंडा बताता हूँ, पूरा पता चल गया इतना ओपन कि सारा कैसा करा हमने ओपन। ये अब मैं आपको बताता हूँ जब एग्ज़ाम में आएगा तो हम इसे किस तरीके से करेंगे, एग्ज़ाम में जब आएगा तो हम इसे किस तरीके करेंगे। देखिए एक दोनों ही एसपी होते हैं, कितने होते हैं एसपी, बस ये याद रखो कि लाभ कितना हो रहा है 20। क्वेश्चन में क्या बोला, कितना 20% लाभ होता, तो 20% अधिक लाभ होता तो 1/5, इसका मतलब 6/5 होता है। तो पहला एसपी कितना है, पहला एसपी जो है वो 200, पहला एसपी कितना है 246.8, 246.8। दूसरा कितना है 216,
इन दोनों में डिफरेंस जो है वो कितने का आया था, 30.8 का। यहाँ पर लाभ हो रहा ज़्यादा तो 6 है, हानि हो रही है कम तो 5। ठीक है भाई, तो यहाँ आ गया 11। इस 11 से कट कितना होगा, 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88.8 बार, 28 पंजे हो गए 140, तो पॉइंट ये, तो इसका मान कितना आ गया 14। अगर मैं इसमें ये 14 जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा मेरा CP 230, हानि में जुड़ता है। बाद में SP कितना है, SP कितना है भाई 220.75, मेरा डिफरेंस कितना आया 9.25, कितने पर आया 230 पर, और गुणा 100, डायरेक्ट पॉइंट से 20, तो ये कैंसिल आपका। ठीक है, यहाँ कटा था 46 बार, ये कटा 185 बार, 4 चौक 16, आपका आंसर कितना है 4% हानि आ गई। इतना भाई, इतना जमाना है बस, थोड़ा लंबा खींच के नहीं करना क्वेश्चन को, लंबा क्वेश्चन खींच के नहीं करना है। अब नोट कर लो इसको, अब नोट कर लो आप इसको भी। ठीक है जी, अब नोट कर लो इसको, क्योंकि अभी हमारा तीसरा ही क्वेश्चन हुआ है सेशन का, टेंशन कोई लेनी नहीं है आपको। ठीक है, क्लास कितनी भी लंबी चलेगी मगर आपका सेशन पूरा होना है, ये आपका सेशन जो है पूरा होना है, हम पूरा ही सेशन कराएंगे आपको, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, पूरा सेशन लेना पूरा तरीके से। ठीक है, चलिए 24वां क्वेश्चन आपके सामने है। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नोट कर लिया, आप 24वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, 24वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, जब उसके बाद में जवाब देंगे। 24वां क्वेश्चन पढ़कर जब उसके सामने जवाब देंगे, क्या क्वेश्चन में था, किस तरीके से करना है, क्या है हमारा। ठीक है भाई, फुर्ती के साथ जवाब देंगे, फुर्ती के साथ, बहुत फुर्ती के साथ। चलिए, चौबीसवां क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको करते हैं भाई। 24वां क्वेश्चन है, कोई वस्तु 640 रुपये में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। 15% हानि होती है, वस्तु को CP पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले ये देखो, विक्रय मूल्य पर 15% लाभ हो रही है, किस पर हो रही है, ये लाइन पढ़ लेना अच्छे से। विक्रय मूल्य पर 15% का क्या हो रहा है, 15% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि। इस लाइन को समझो तो देखिए, 15% को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बेटा 3/20, 5 या 15 20। तो इस टाइम ये जो है ना, ये विक्रय मूल्य है, SP है। तो अब यहाँ पर कितना हो रहा है, ये हानि हो रही है SP पर, तो इसका मतलब ये आ जाएगा CP कितना आ जाएगा 23, CP कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, और ये हानि कितनी, ये होगी 20, तो हानि जब भी तो होगी। तो ये आपका सवाल में कुछ उल्टा दिया था, सवाल को तो विक्रय मूल्य 15% हानि थे, पर का मतलब होता है ऊपर, तो विक्रय मूल्य के ऊपर कितने की हानि हो रही है, 3 की, तो 3 की हानि हो रही है, विक्रय मूल्य में 3 जोड़ेंगे जब भी तो आगे विक्रय मूल्य। अब देखो, हानि का 23 रुपये की वस्तु खरीदी, 20 रुपये बेचती, तो हो गई 3 की हानि, हो गई 3 की हानि, हो गई ना, हो गई 3 की हानि। इस 23 का मान कितना है, उनने कितने बेचा है, 23 का मान कितना है, 15% की हानि होती है। ठीक है भाई, तो कितने बेचने पर, अच्छा तो बेचने मतलब विक्रय मूल्य, इसका मान कितना 20 का 640, 0 से 0, 1 का मान कितना आ गया 32, CP कितना निकल का आगा 32 से गुणा करके, 23 दूनी 46, 4 23 तिया 69 और 4 23 तिया 69 और 4 आपका 73, तो 336 रुपये तो आ गया हमारा CP, 336 रुपये आ गया CP। उनने आगे बोला है इस पर CP पर 15% लाभ कमाने के लिए, तो 736 पर 115/100, तो 5 से 23 बार और 5 से आपका ये 20 बार, पॉइंट लगा देंगे बाद में। 2 से कितनी बार, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 1 बजे 2 अट्ठे 16। ठीक है, ये आपका हो गया इस तरीके से। जब हम 2 से कट करें नीचे 1 जीरो रह गया, 368 बार, क्योंकि 368 को अगर हम दुगना करें, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 1 आपका हो जाएगा यहाँ से। अब हमें गुणा जो करनी है वो किसी करनी है, 368 गुणा 23 की गुणा करनी है, 368, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, पॉइंट लगेगा नीचे, 3 अट्ठे 24। ठीक है, नीचे 10, तो देखो कितने आ जाएगी इसकी गुणा, इसकी गुणा आ जाएगी आपकी 3 अट्ठे 24 है, तो ठीक है 846 पॉइंट, डी विकल्प है आपका, तो 846.46
4। यही हमारा क्या है, आंसर है। बताओ कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था ना, क्योंकि लैंग्वेज सबसे पहले बात आती है हमारी किस पर, लैंग्वेज पर। हमारी लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है, लैंग्वेज के आधार पर क्वेश्चन को करिए। अब फिर देखो क्वेश्चन कैसा होगा। क्वेश्चन में बोला था विक्रय मूल्य पर 15% लाभ हानि हो रही है। हानि किस पर, विक्रय पर, सीपी पे नहीं, विक्रय पर। तो 15 को लिख सकते हैं 3/20। अगर मैं ये सीपी में पे 20 जोड़ दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, सॉरी एसपी पे 3 जोड़ दूंगा, 20 सीपी कितना आ जाएगा 23 और एसपी कितना आ जाएगा 20। तो 20 का मतलब कितना था 640, तो 23 का मान कितना आ गया 736। 736 15% लाभ निकालना तो 115/100। हमारा आंसर कितना है 846.4 आ चुका है, 846.4 आ चुका है। सारे सवाल ना एकदम बिंदास तरीके से, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, ठीक है। विकट सवाल, ऐसे सवाल हैं जो कि आज तक सबके डाउट रहते थे, उन्हीं को हमने आज के सेशन में जो है ऐड किया है क्वेश्चन को, ठीक है। आज के सेशन में उन्हीं क्वेश्चन को ऐड किया है जो ज़्यादातर डाउट रहते हैं बच्चों के, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, नोट कर लो। ठीक है भाई, वो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन आने वाले हैं। 26वां क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो कि अच्छे अच्छे बच्चों का डाउट रहता है, यहाँ तक कि अधिकांश टीचरों का डाउट भी रहता है। ये क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं, उसके बाद टाइम देंगे तुम्हें। किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 2650 रुपये थी। कीमत यानी लागत में प्रत्येक की कीमत, खरीदने में प्रत्येक की कीमत यानी प्रत्येक का क्रय मूल्य 2650 था। उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा तथा उस दूसरी को 5% लाभ पर बेच दिया, तो कुल पर कितने प्रतिशत लाभ प्रतिशत हुआ। देखो इस सवाल में आपको 2500 2600 कुछ भी हो, 1000 10,000 कुछ भी हो, किसी की ज़रूरत नहीं होगी। अगर लाभ या प्रतिशत या हानि प्रतिशत ही पूछी है तब हमें कभी भी मूल्य की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें मूल्य दे दिया है तो कुछ बच्चे मूल्य मान के करेंगे और हम बिना मूल्य के क्वेश्चन कराएंगे आपको। बिना मूल्य के 2600 दे दो, 2500 दे दो, 10,000 दे दो, 50,000 कुछ भी, हमारा वही आंसर आएगा जो तुम्हारा उससे मूल्यमान कराएगा। हम बिना मूल्य कराएंगे। तो पहले आप इसको कोशिश करो करने की, कैसा तुम्हारा मन है करने का क्वेश्चन, फिर हम बताएंगे कैसा मन है हमारा क्वेश्चन कराने का। समझ गए, नहीं समझ गए, फिर हमारा मन है भाई कैसे कराएंगे, ठीक है। देखिए क्या करेंगे क्वेश्चन में, चलो छोड़ो। पहले कितना है 10% लाभ पर बेच रहा पहले को, तो बेटा 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। तो ये हो गया है 10 और ये हो चुका है 11। ये CP है और ये आपका SP है। दूसरी वस्तु को बेच रहा है वो 5% लाभ पर। दूसरी वस्तु कितने बेच रहा है, एक वस्तु को 10% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 5% लाभ पर बेच रहा। ये बेच रहा है 5% लाभ पर, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 5 को लिख सकते हैं 1/20। तो ये हमारा हो चुका है 20 और ये हो चुका है हमारा 21, ठीक है भाई, ये हो चुका हमारा 21। अब उनने क्या कहा, प्रत्येक कीमत जो है वो कितनी है 2650 रुपये थी। प्रत्येक की कीमत कितनी है 2650 रुपये। तो आप ये करिए कि प्रत्येक की कीमत 2600, तो CP बराबर कर लीजिए। हमने ये कर लिया, तो 20 और 20 40 और यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 11 दूनी 22 और आपका आ जाएगा 43। तो कितने का फ़ायदा हुआ 3 का, कितने पर फ़ायदा हुआ 40 पर, और गुणा कितना करेंगे 100। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, यानी कि 15/2, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ से 15/2 का 7.5% का लाभ। 7.5% का लाभ है क्या, C विकल्प है। बताओ कहीं ज़रूरत पड़ी मूल्य की, मूल्य की जरूरत नहीं ना। जो चीज़ बोली है उनने कहा प्रत्येक की कीमत जो है CP जो है 2650 है, तो हमने CP बराबर कर लिया। अगर वो कहता कि प्रत्येक इतने बेचा जा रहा विक्रय मूल्य होता तो विक्रय मूल्य बराबर करते, ठीक है। तो अब जब हमने इससे 2 से गुणा करी तो ये भी 20 हो गया, ये भी 20 है, तो इसे भी 2 से गुणा करना करेंगे तो इसका विक्रय कितना हो जाएगा 22, इसका 21 था। तो 20 और 20 40 हो गया टोटल, और टोटल लाभ विक्रय हो गया 43। 40 रुपये की 43 बिक्री, 3 का फायदा कितने पर 40 पर, गुणा 100, 15/2, आंसर कितना 7.5। आंसर कितना 7.5। आगे बात समझ में, ऐसे ही करना है।
ऐसे ही करना, क्योंकि ये परसेंटेज आपको आता, पहली वस्तु थी ये, पहली 10% पर, दूसरी वस्तु थी ये 5% पर, तो इसका आया 10 का 1/10, तो 10 का 11 हो गया, 5 का 1 20 था तो 20 का 21 हो गया लाभ करके। अब ये दोनों का मूल्य बराबर, तो 10 और 20 का एलसीएम 20, तो 20 बनाने के लिए ऊपर 2 से गुणा करनी पड़ेगी, इसको भी 2 से गुणा करने पड़ेंगे, तो ये 20 रुपये की वस्तु तो 22 की हो गई। जब 10 की 11 हो रही तो 20 की 22 हो गई होगी, और ये 20 पहले थी तो 21, 20 और 20 40, और 22 और 21 43, 3 का फायदा कितने पर 40 पर, इंटू कितना 100, तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 5 से 15 का आता कितना 7.5। ठीक है, नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो। चलिए नोट कर लिया। 27वां क्वेश्चन देखेंगे। 27वां क्वेश्चन आपके सामने है, आप उसको देखिए और मैं इसको करता हूँ रफ। देखो 27वां क्वेश्चन क्या है। यह किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 थी। उसने एक वस्तु 10% लाभ पर, दूसरी वस्तु 20% लाभ पर पूछी है, तो कुल पर लाभ प्रतिशत बताओ। सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, मूल्य शूल्य मानने की जरूरत नहीं है भैया। ठीक है, पहली को कितने बेचा है, पहली को बेचा कितने पर 10% लाभ पर, दूसरी को 20% लाभ पर, तो प्रत्येक की कीमत कितनी है, कीमत जो है वो कितनी है 3050। तो कीमत बराबर है, तो इसका मतलब सीपी बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सीपी बराबर करना पड़ेगा, और इसको कर दो बराबर आप खुद करिए बराबर सीपी को, क्वेश्चन करिए तुम खुद अपने आप, ठीक है ना, करिए आप बराबर। चलो, पहली को कितने पे बेच रहा है, पहली को बेच रहा है उस वस्तु को 10% लाभ पर, तो हम 10% लाभ है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/10। फिर कितना है 20% हानि है लाभ है, अच्छा 20% लाभ है ये भी, तो 20% लाभ है, तो इसे कितना करेंगे, एक कौन सा सवाल हो गया, 10% लाभ 20% लाभ, पहले में अच्छा ये था, ठीक है, तो 1/5 ये, तो ये 10 रुपये की कीमत थी तो कितनी की हो जाएगी 11 की, ये 5 रुपये की कीमत थी कितनी की हो जाएगी 6 की। अब किसे करेंगे 10 और 5 का, ये सीपी है और ये एसपी है, तो कितना करेंगे दुगुना इसे करेंगे, और ये भी 2 है, तो देखो 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, कितना हो चुका है 20, ये 11 और 12 कितना हो चुका है 22, प्रॉफिट कितने का हो गया 2 का। पहले इतनी बात बताओ, समझ में आ गई भाई, 10 रुपये से 11 रुपये हो गया, 10 रुपये खरीद के लाया सीपी और 11 रुपये हो गए एसपी, 20% तो 1/5, तो 5 रुपये खरीद के लाया 6 रुपये की हो गई, तो सीपी करनी है बराबर, ये 10 है 5 है, इसको 2 से गुणा कर दो बराबर बन जाएगा। ठीक है, जब सीपी लागत प्रत्येक के बराबर बोल रहा तो 2 का लागत किस पर होता है, लाभ या हानि 20 पर, और 20 और गुणा कितना आ जाएगा 100, 0 0 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आया 10%। आंसर कितना आया 10% का लाभ आया, देखो आंसर कितने का आया 10% लाभ आया। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए इसको। कर दो रफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वस्तु है क्वेश्चन है, किसी दुकानदार द्वारा बाल्टी को 8% लाभ पर बेचने पर 8% हानि के मुकाबले 28 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बाल्टी की लागत कीमत कितनी है, बताओ, ये कोई क्वेश्चन है क्या। चलो सीपी कितना मान लें 100 रुपये, 8% कितना है भैया लाभ पर, तो कितना हो जाएगा 8% लाभ है तो 108 हो जाएगा। ठीक है, 8% की हानि है तो 8 कितना हो जाएगा 92, 8 और 8 कितना हो गया 16, और 16 बराबर कितना है, 16 बराबर कितना है 28 है, 16 बराबर 28 है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 28/16, और मान कितना निकालना 100 का, तो यहाँ कर दो 100, 4 से 4 बार, और 4 से कितनी बार 25 बार, ये 4 से कितनी बार 7 बार, 25 सत्ते कितने होते हैं 100 होते हैं 75, यही हमारा हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा हमारा
आंसर। 175 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 175 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है भाई। करो नोट। 28 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, 28 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। ठीक है भाई सेशन के। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है क्वेश्चन में, समझ गए नहीं, बहुत मज़ा आ रहा है क्वेश्चन में, मुझे पता है। ठीक है भाई, चलिए 29वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 29वां क्वेश्चन क्या है वो देख लेंगे। आप इतना पढ़ लो, 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 29वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, घबराने वाली कोई बात है नहीं, आराम से पढ़ लो क्वेश्चन को, ना तुम कहीं जा रहे ना हम कहीं जा रहे। ठीक है। क्वेश्चन है, दो वस्तुएं 18,602 रुपये में बेची गई हैं। एक वस्तु पर 31% लाभ और दूसरी वस्तु पर 29% हानि हुई है। पूरे लेन देन में कुल कितने प्रतिशत लाभ हुआ। इस सवाल में कुछ नहीं है, मूल्य की कोई ज़रूरत नहीं, पूरे लेन देन में कर लो बस ये। तो यहाँ की ये बेची गई दो वस्तुएं कितने में बेची गई हैं, ये बेची गई हैं भाई 18,602 रुपये में बेची गई हैं। तब एक वस्तु को 31% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 29% लाभ पर। ठीक है भाई। अब लाभ हानि बताना है कि कितना हुआ है पूरे लेन देन में लाभ हानि बताना है। तो पहला मूल्य क्या है, पहला जो है 31% है। तो हम 31 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 31 को क्या लिख सकते हैं प्रतिशत में, 31/100 लिख सकते हैं। तो लाभ हुआ है तो 100 रुपये है, फिर कितना आ जाएगा 131, ये आ जाएगा, हाँ या ना। ठीक है। दूसरी वस्तु को कितने में बेचा उनने, हानि पर 29 की, तो 29 की हानि बेची है, ये प्रतिशत हानि में, तो 29 बटे कितना आ जाएगा 100, तो ये तो रहेगा 100 ही। अगर मैं 29 घटा दूंगा तो कितना बचेगा 71, ये आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ कहानी है। ठीक है। अगर अब मैं इसको करूं तो इस ये 71 तो हो जाएगा, इधर गुणा कर दूंगा 71 और यहाँ 71 से गुणा हो जाएगी। ठीक है। और आपका 131 यहाँ पर और 131 यहाँ पर हो जाएगी, तो संख्या हो जाएगी बराबर। अब उनने दोनों को कितने बेचा, अच्छा दो वस्तुओं में प्रत्येक को बेचा है, तो भैया प्रत्येक को बेचा है इतने में, तो समझ लीजिए ज़रा, प्रत्येक पर बेचा है इतने में। तो अब हमें लाभ हानि बतानी है, तो इसकी गुणा जो होगी वो कितनी आएगी, 71 का ना 71 का 1 हासिल लगे 7, 71 तिया 213 और 7 213 और 7 220 का 0 हासिल लगे 22, 71 का 71 और 22 आपका हो गया 93। ठीक है भाई। अगर मैं इसकी गुणा 2 से कर दूं तो ये तो आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा 2, 0 और 6 और 18, यही आ गया 18,602, यही दिया था 18,602 आ गया। ठीक है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा 7100 और 13,000 कितना 13,100, तो 13,100 और 7100 कितना आ जाएगा यहाँ से 002 और आपका 7 3 10 का 0 और 2, ये आ जाएगा ये 20,200, तो ये आ जाएगा 20,200। अब बताओ कितने का हुआ नुकसान, तो यहाँ से कितना बचेगा 8, 20 में से कितना गया 2 गया, तो कितना बचा 8। यहाँ 9 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 9, यहाँ 6, यानी 11 में से 6 गया, 11 में से यहाँ से 6 गया तो कितना बचा 5, यहाँ 19 में से 18 गया तो 1, और कितने पर CP कितना है 20,200 और गुणा कितना 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अभी 2 से कितनी बार गया 101 बार,
2 से 2 सत्ते 14, 2 नम 18, 1 बच गया और 1 बजे 2 नम 18, ठीक है। अब यहाँ से 799 बटे 101 है, तो 1 सत्ते 7 कितना आ जाएगा, 1 सत्ते 7 आपका। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 सत्ते 7। तो यहाँ क्या हुई है, हानि हुई है। क्या हुई है, हानि। और कितने की हुई है, 7.91 की। तो कितने की हुई है हानि, 7.91%। क्या हुई है बेटा, हानि। तो हमें यही करना था इसमें। तो मूल्य की तो यहाँ भी ज़रूरत नहीं पड़ी, यहाँ प्रत्येक की कीमत थी ये प्रत्येक टोटल बिक्रा आ गया ये, और टोटल कितना आ गया, ये आ गया। तो टोटल में से कितने की हानि होगी, इतने की हानि होगी, 1598 कितने पे हो गई, 20,200 पर। और आपका आंसर कितना हानि, 7.91। नोट कर लो इस क्वेश्चन को, 7.91 है इसका। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए फुर्ती के साथ, ठीक है, फुर्ती के साथ नोट कर लीजिए, फुर्ती के साथ, ठीक है भाई, फुर्ती के साथ नोट करेंगे इस क्वेश्चन को आप, ठीक है। चलिए आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, और आपका क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। अपने आप पढ़ो उसको और करिए, ठीक है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आज के सेशन का क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लो, क्या है आज के सेशन का क्वेश्चन। 2 वस्तुओं का कुल सीपी 2000 रुपये है, उनमें से एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी को 12% हानि पर, और इस लेन देन में 1.2% का लाभ होता है। तो सीपी, तो लाभ वाली वस्तु का सीपी बताओ। तो पहली वस्तु पे क्या हो रहा है, 12% का लाभ, ठीक है। दूसरी पे क्या हो रहा है, 12% की हानि। पूरे लेन देन में क्या हो रहा है, 1.2% का क्या हो रहा है, हानि। आई थिंक क्या हो रही है, लाभ हो रहा है। अच्छा, लाभ हो रहा। अगर मैं इसमें से घटाऊंगा, तो कितना आ जाएगा, 12 में से घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 10.8। अगर मैं इसमें जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, क्योंकि जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, जो, तो कितना आ जाएगा 13.2। तो पॉइंट्स हैं, पॉइंट कैंसिल, ठीक है। 11 का ना 11, 11 दूनी 22, यहाँ से कितना आ जाएगा, 11 से नहीं कटेगा, चलो 4 से काट लो, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ठीक है। 4 दूनी 8 और कितना बच गया, 2, और 4 सत्ते 28। यहाँ से टोटल कितना आया, टोटल कितना आ गया, यहाँ से 13 पॉइंट ये आ चुका है। टोटल आपका आ चुका है 30 और 30 60। इस 60 का मान कितना है, 60 का मान है 20,000। 60 का मान कितना है भाई, 20,000 आई थिंक, कितना 20,000 नहीं 2,000। तो हम 0 से करेंगे 0, ठीक है। और ये आ जाएगा 3 और ये आपका आ जाएगा 100। तो हमारा 1 का मान आएगा 100/3। तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा मूल्य, तो अगर मैं इसकी 100 से 100 गुणा और क्या कर दूं मैं 3, तो 3 से कितनी बार कटेगा, 11 बार। तो आपका आंसर कितना आ चुका है, 1100 आपका जो है ये आंसर आ चुका है। यही पूछा है उन्होंने, 1100 का लाभ वाली वस्तु तो यही है। तो आपका आंसर कितना आ चुका है, 1100 आपका इसका आंसर आ चुका है। ये देखिए 12% लाभ 12% हानि, पूरे लेन देन में 1.5 का। तो 1 में से घटा दो, इसमें ये जुड़ जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, इसमें जुड़ जाएगा। तो 13.2, यहाँ 10.5, यहाँ 33 आ जाएगा, काट के 4 से 27, दोनों का जुड़ के कितना गया 60, 60 बराबर देखा 2000। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 100/3, और 100/3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1100 आ जाएगा। इस तरीके से था ये क्वेश्चन, ठीक है भाई दोस्तों, नोट कर लिया है, ठीक है। चलो क्लियर। तो दोस्तों आज के सेशन में मज़ा आया होगा आप लोगों को, बहुत अच्छे सवाल थे, बहुत चुनिंदा सवाल थे, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल के सवाल थे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको तो ज़्यादा आग्रह करूँगा कि आप सब्सक्राइब करें, और जो सब्सक्राइब कर रखे हैं वो अपने दोस्तों में शेयर करो, कि देखो फ्री में बहुत अच्छा काम हो रहा है, फ्री में आपको कोर्स पूरा कराया जा रहा है, ठीक है। अभी आपको हमसे कोई मतलब ना हमें कोई कोर्स बेचना है ना कुछ करना है, हम तो कोई कोर्स वर्क करते नहीं, हम तो फ्री आपको पढ़ा रहे हैं, आप पूरा मैथ करा रहे हैं, आपको कोई टेंशन वाली बात है नहीं। और अगर आप सब्सक्राइब कर भी दोगे तो आपका क्या नुकसान जा रहा है, ठीक है, आपके घर से तो कुछ नहीं जा रहा ना। आप 50 का सब्सक्राइब करो, 200 का करो, जब इतने का सब्सक्राइब कर रखा तो हमें भी कर दो सब्सक्राइब, ठीक है नहीं। तो बस, तो मिलते हैं हर दिन इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी समय, और ऐसे ही सेशन के साथ, जोरदार, ज़बरदस्त और जानदार सेशन के साथ। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।